हार्ट में एक बहुत माइनर सा हॉल था। डॉक्टर्स ने मेरे को जवाब भी दिया था कि नहीं बचेगी ये। ज़्यादा रोई उनको देख के। गाइस आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक डॉटर का उसके फादर के लिए क्या फीलिंग्स रहती हैं, क्या चीज़ें रहती हैं, क्या वो सोचती है उनको लेके, और क्या वो अपने फ्यूचर के लिए सोचती है उनके साथ। अपने पेरेंट्स को लेके हर किसी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है एंड अपने पेरेंट्स भी अपने बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसके पैदा होने से लेके उसके बड़े होने तक। और वही पेरेंट्स जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे उनके लिए चीज़ें करें। तो ऐसे ही कुछ मेरे भी ड्रीम्स थे, स्पेशली अपने पेरेंट्स को लेके एंड अपने पापा को लेके स्पेशली। तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ 1992 से। 1992 दिसंबर जब मेरा बर्थ हुआ एज अ गर्ल, एज अ एल्डर चाइल्ड। मैं घर की सबसे बड़ी बच्ची थी क्योंकि मेरे पापा सबसे बड़े थे घर में। तो मेरा बर्थ हुआ तो बहुत लाड़ प्यार से पाला गया था मुझे उस घर में, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छी से परवरिश भी मिली, सबका प्यार भी मिला। और अचानक 2005 में एक ऐसी चीज़ हुई जो अभी तक मेरे लिए भूलना बहुत मुश्किल है, और शायद मैं उस चीज़ को कभी भी नहीं भूल पाऊँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पुट अप करते हैं मेरे पापा के लिए कि मेरे पापा कभी दिखते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं इन चीज़ों को। बस ये कह देना कि वो इस दुनिया में नहीं है वो एक बहुत छोटा सा आंसर है, लेकिन अब वो नहीं है इसके पीछे बहुत जो एक पेन फील होता है, जो इमोशंस हैं, जो वो सारी चीज़ें रिमाइंड होने शुरू हो जाती हैं 2005 की, जब वो हमें छोड़ के गए। वो बहुत पेनफुल, कहना बहुत ही छोटी सी बात है, पेनफुल नहीं, उससे भी कुछ बहुत गहरा जो आज तक फुलफ़िल नहीं हो पाया। मैं कभी उनको लेके बात भी नहीं करती। आपने मेरे किसी ब्लॉग में, किसी वीडियो में कभी नोटिस भी नहीं किया होगा कि मैं उनको लेके कोई बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार नहीं है उनसे, बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर मैं कहूँ कि मेरी माँ से भी ज़्यादा मुझे मेरे पापा से प्यार है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनसे उनसे ही है बहुत ज़्यादा। मैंने बताया जैसे कि मेरे घर में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लाड़ से पाला गया था। मेरा छोटा ब्रदर मेरे से 2.5 साल छोटा है, मैं बड़ी थी तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करना। और ऐसा नहीं था कि 92 में मेरा बर्थ हुआ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही थी कि लड़की को लोग ऐसा मानते थे कि भाई लड़की के लिए नहीं चीज़ें करनी है, लड़के के लिए करने। बट ऐसा नहीं था। मेरे पापा ने बिल्कुल उसके अपोजिट ही किया। मेरे पापा मेरा बहुत ज़्यादा करते थे, इवन मेरे ब्रदर से भी ज़्यादा उन्होंने मेरा किया। मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे कहाँ पढ़ना है, मुझे कैसे रहना है, या कोई मुझे कुछ भी ना कहे। और कभी मेरे पापा ने मुझ पर हाथ भी नहीं उठाया होगा, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, कभी गुस्सा भी नहीं किया होगा। मेरी एक बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्शन, एक प्यार मेरे पापा के साथ रहा है। उनसे मैं मतलब उनके साथ रहना एक बहुत सेफ़ फील कराता था मुझे। वैसे तो सभी के पापा उनके लिए, स्पेशली डॉटर्स के लिए, उनके सुपर हीरो होते हैं। मेरे पापा उसके साथ साथ मेरे लिए मेरे लकीएस्ट पर्सन भी थे मेरी लाइफ के। स्कूल टाइम में जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मैं हर मॉर्निंग अपने पापा का चेहरा देख के जाऊँ। ये चीज़ें मेरे घर वाले भी नहीं जानते जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये मेरी फैमिली में भी किसी को नहीं पता, इवन पायल को भी मैंने कभी चीज़ें शेयर नहीं की। बहुत सारी चीज़ें अभी मैं ऐसे बताने वाली हूँ जो मैं कभी, अगर मैं सोचती भी हूँ तो एक होता है ना बंदे की रूह कांप उठना, या फिर वो पास में पहुँच जाता है, उसको निकलना मुश्किल लगता है, तो वैसा कुछ रहा है।
तो मैं ये बता रही थी कि मैं जब सुबह स्कूल जाती थी अपने एग्ज़ाम टाइम में, तो मैं हमेशा मेरे फादर को देख के जाना ज़्यादा सही समझती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरे लिए बहुत लकी हैं। अगर मैं उनको देख के एग्ज़ाम देने जाऊँगी तो मेरा एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा जाएगा और मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो हमेशा से ही बहुत अच्छी सी ज़िंदगी चलती रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मेरे पापा हमेशा मेरी फेवरेट चॉकलेट लाया करते थे, किट कैट, जो मैंने पहली बार उनकी लाई हुई खाई थी, वहाँ से पता चला था कि हाँ एक चॉकलेट है। 2000 सन 2000 के आसपास ऐसा हुआ करता था कि मतलब 1999 या 2000 या 2001 कि मैं कई बार अपने पापा के साथ अकेले मूवी देखने गई हूँ थिएटर में। 2-3 मूवीज़ मैंने अकेले जाके देखी है, मतलब पापा को मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार था, तो बहुत बार मैं अकेले भी गई हूँ उनके साथ मूवी देखने। और मुझे आज भी याद है 3 रुपए की पेस्ट्री आती थी उस टाइम पे, और वो जो पेस्ट्री का टेस्ट है वो आज तो नहीं बचा है, खैर कहीं भी, आज तो वो बिल्कुल ही गुमशुदा हो गया। मेरे को 3 रुपए की पेस्ट्री का जो एक स्मेल आती थी ना, जो एक खुशबू आती थी, जो एक्साइटमेंट थी, वो अलग ही थी, वो आज कहीं भी नहीं है। तो बहुत प्यारे मोमेंट्स मैंने उनके साथ स्पेंड किए थे। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अपने बारे में बताना चाहती हूँ, इससे पहले मैंने कभी डिस्क्लोज़ नहीं की वो चीज़। बचपन से मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। मेरी स्कूलिंग भी बहुत मुश्किलों से हुई है, LKG UKG फर्स्ट सेकंड ये सारी क्लासेस बहुत मुश्किलों से हुई है, बिकॉज उस टाइम पे मेरे को हार्ट प्रॉब्लम थी। मेरे हार्ट में एक बहुत माइनर सा हॉल था, जिसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा। कई डॉक्टर्स ने मेरे को जवाब भी दिया था कि नहीं बचेगी ये। तो मेरे पापा मम्मी ने मेरे को बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए केयर किया। जहाँ पे भी जो कोई बताता था वो हमेशा ले जाना। मेरे सारे बर्थडेज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए गए हैं। मतलब जो प्यार एक बच्चे को मिलना चाहिए वो मुझे मिला है, मेरे पापा से स्पेशली बहुत ज़्यादा मिला है। उनको ये था कि उनकी बेटी को कोई कुछ ना कहे, कुछ भी ना कहे, और मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी बैकबोन है मेरे पीछे खड़े होके, तो मुझे किसी से डरने की या कोई मुझे कुछ कहे मुझे वो सहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं बहुत सेफ फील करती थी इस चीज़ को लेके। 2004 में मेरा भी ट्रीटमेंट चल ही रहा था, मतलब मेरा काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चला है। मतलब मेरे पापा को 2004 में मैं अपने एक रिलेटिव्स के यहाँ गई हुई थी, वहाँ से मुझे फ़ोन आया, मतलब वहाँ पे फ़ोन आया, मैं छोटी थी, मैं 11 साल की रही होंगी मुश्किल से। वहाँ पे फ़ोन आया कि मेरे फादर मतलब एडमिट हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और मेरे पापा को कभी फ़ीवर तक नहीं आया था, मतलब कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आई थी, उन्होंने कभी मेडिसिन सर दर्द की भी नहीं खाई थी, सोच सकते हो ना। तो अचानक से फ़ोन आया कि पापा की तबीयत ख़राब है, पापा एडमिट है। तो मैंने बताया मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था उनसे, तो मैंने उनको बोला अपने रिलेटिव्स को कि मुझे जाना है। हम लोग वहाँ गए हॉस्पिटल में, मैं पापा से मिली, बहुत ज़्यादा मैं हक करके रोई उनको, क्योंकि मेरे को एकदम से ऐसे वाइब्स ऐसे लगता था कि नहीं मुझे कुछ हो जाए, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। बचपन से मेरा ऐसा था, मैं बचपन से बहुत ज़्यादा मंदिर जाया करती थी जब मैं बहुत छोटी थी। मैंने बहुत फास्ट किए हैं, बहुत मंदिर गई हूँ, नंगे पैर मंदिर जाती थी मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तब। एक छोटी सी प्लेट में एक हल्दी और प्रसाद के नाम पे चीनी होती थी। पता नहीं मेरे कितने दोस्त मुझे देख रहे होंगे जो मेरे साथ मंदिर गए होंगे, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हम सब नंगे पैर जाया करते थे। तो मैं हमेशा यही प्रे करती थी कि मुझे कुछ भी हो, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपने सामने किसी को जाते हुए नहीं देखना चाहती। आप सोचोगे कितनी छोटे बच्चे ऐसा कैसे सोच सकते हैं, पर मेरे दिल में ये चीज़ें होने का, मतलब मुझे किसी को भी खोने का बहुत डर था। मैं कभी भी किसी को किसी डेड बॉडी को अपने सामने से जाते हुए नहीं देख सकती थी। मेरे लिए वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, मैं नहीं कर सकती थी वो सारी चीज़ें फेस। तो 2004 में जब मैं आई वापस अपने मतलब पापा के पास, मैंने देखा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा वीक भी हो गए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 डेज तक मैं एक रिलेटिव्स के यहाँ गई हुई थी, पहली बार ऐसा हुआ था। और आप सोचोगे मैंने क्या सोचा आने के बाद, मैंने सोचा मैं पहली बार पापा को छोड़ के और अकेले ऐसे कहीं रहने गई हूँ, इसलिए पापा बीमार हुए हैं, और नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं जाना है। ये मैंने खुद से बातें की, उस टाइम मेरा खुद के साथ कन्वर्सेशन ज़्यादा चलता था, एज ए फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा नहीं था। स्कूल में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मैंने नहीं रहे हैं कभी भी, जो मेरे घर के पास होते थे बस 1-2 फ्रेंड्स वही थे। उसके बाद से सारी चीज़ें बहुत चेंज हो गई मेरे फादर की, जब
पता लगा कि उनको पहले एक हार्ट अटैक आ चुका है। तो उसके बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज पापा एक प्राइवेट जॉब में थे एंड उनके ट्रीटमेंट की कॉस्ट या जो भी था वो सारा बहुत अपने को बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी साथ साथ। तो बहुत प्रॉब्लम भी फेस की हमने उस टाइम में, बट ठीक है, चलता रहा। पापा ने दोबारा से जॉब ज्वाइन की एंड चीज़ें अपने फ्लो में चलती रही। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, मेरे पापा का बर्थडे आता है 7 जुलाई और मेरा 7 दिसंबर। 7 नंबर से मुझे बहुत प्यार रहा है शुरू से, और फिर उसके बाद पापा का भी 7, मेरा भी 7, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी होती थी। और इस बात की भी कि मैं अपने पापा जैसे दिखती हूँ। जो लोग मुझे आज भी देखते हैं वो भी पहचानते हैं, जिन्होंने मुझे सालों से नहीं देखा वो मुझे ऐसे बोलते हैं, रवि की बेटी हो ना तुम, रवि की बेटी हो ना तुम। तो बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ, मतलब लोग, क्योंकि उनका मतलब मेरा फेस उनसे काफ़ी हद तक मिलता है, इसीलिए। तो 2005 8th स्टैंडर्ड में थी मैं, 2005 की बात कर रही हूँ। 29 जून मेरे फादर को दोबारा से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, हार्ट की वजह से उनको दोबारा से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनको दोबारा हॉस्पिटलाइज कराया गया। और वो एक मोमेंट ऐसा था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं वो माहौल बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी कि वो हॉस्पिटल में रहें, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाने से भी डर लगता था। मैं पेशेंट्स को नहीं देख सकती थी, मेरा दिल बहुत कमज़ोर था। ज़रा सा कुछ देखने से दिल धक 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 करना, ऊपर से दिल में छेद। तो मैं बहुत डरी हुई थी शुरू से, और मुझे दूर रखते थे मेरे घर वाले इन सारी चीज़ों से कि मुझे कुछ हो ना जाए ऐसा। लिटरली 2005 में जब पापा मेरे दोबारा से हॉस्पिटलाइज हुए तो मेरे माइंड में सडन एक चीज़ आने लगी। मैंने खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि मेरे को हार्ट डिसीज़ थी, इसलिए मेरे पापा को हार्ट डिसीज़ हुई है, और मतलब मेरे वजह से ऐसा हुआ है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे वजह से ऐसा हुआ है। तो मेरी मदर मॉर्निंग में जाती थी हॉस्पिटल, और मैं और मेरा भाई छोटे थे तो मैं घर पे रहती थी, और मम्मी के साथ बहुत बार मेरा भाई हॉस्पिटल जाया करता था। तो रोज़ का ऐसे चलता था। तब पहली बार मैंने मतलब अपने घर पे पहली बार मैंने चपाती बनाई थी अपने पापा को खाना भेजने के लिए, पहली बार तोरी की सब्ज़ी और पहली बार तोरी के साथ रोटी बनाई थी, ये उनको हॉस्पिटल देने के लिए। क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल में रहती थी तो मुझे लगता था कि वो पूरे दिन वहाँ पे रहती हैं, परेशान रहती हैं, रोती रहती हैं, तो मुझे चीज़ें करनी हैं। तो मैंने पहली बार मतलब उनके लिए रोटी और सब्ज़ी बना के पहली बार हॉस्पिटल भेजी, और मैंने रिक्वेस्ट की अपने घर वालों से, मम्मी से, कि मुझे हॉस्पिटल आना है। तो वो मतलब नहीं चाहते थे कि मैं कोई भी मतलब चीज़ें देखूं और मुझे हर्ट फील हो। स्पेशली मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं उनको ऐसे सिचुएशन में देखूं कि मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे और बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं उनको ऐसे देखूं। तो उन्होंने स्पेशली बोला था कि मतलब मेरे को नहीं लेके आना है हॉस्पिटल। तो मैं मतलब मेरा उस टाइम पे मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का भी था और बहुत ज़्यादा फास्टिंग भी करती थी मैं, और मुझे कोई बताता भी नहीं था हॉस्पिटल से आने के बाद कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी इस बारे में नहीं पता था मुझे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं धीरे धीरे खाना बनाना शुरू किया, मैं घर पे चीज़ें करती थी। उसके बाद पापा हर सुबह 9 बजे ऑफिस जाते थे, एक प्राइवेट जॉब में थे, तो हमेशा पापा के कपड़े आयरन बाहर ही होके आए हैं, घर पे कभी आयरन होते नहीं थे। तो घर पे मैं मतलब स्कूल नहीं खुल चुके थे 1 जुलाई से, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि माइंड वैसा नहीं था कि मतलब मैं स्कूल जा सकूँ। उसके बाद मैंने एक दिन मैं बैठी हुई थी
4 जुलाई की बात है, मैं बैठी हुई थी और मैंने अलमीरा खोल के अपने पापा के सारे कपड़े बाहर निकाले। तब तक उससे पहले मैंने कभी कोई कपड़ा आयरन नहीं किया था। मैंने पापा के सारे कपड़े बाहर निकाले, एक बेडशीट बिछाई और मेरे सारे कपड़े आयरन कर दिए, बहुत घंटे लगा के कि मतलब कहीं कुछ लग ना जाए, जल ना जाए। पहली बार आयरन पकड़ी थी हाथ में, उससे पहले कभी कोई कपड़ा आयरन ही नहीं किया था। मैंने अपने पापा के सारे कपड़े आयरन किए और मैंने सारे के सारे कपड़े आयरन करके हैंगर्स में लगा दिए कि पापा जब आए डिस्चार्ज होके हॉस्पिटल से, तो जब वो अलमीरा खोल के देखे ना, तो उनको दिखे कि हाँ उनके सारे कपड़े आयरन हैं। तो वो ऐसे मुझे शाबाशी दी कि हाँ मतलब तुमने सारे कपड़े आयरन कर दिए, तू बड़ी हो गई है, तू समझदार हो गई है। बिकॉज वो हमेशा मुझे चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करते थे कि मैंने ये चीज़ अच्छी की है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ वैसी ही थी कि मतलब ऐसा होगा, पापा खुश होंगे बहुत। मेरे माइंड में वही सारी चीज़ें चल रही थी। एंड मैं जितने भी हमारे घर में रिलेटिव्स आ रहे थे उस टाइम पापा को देखने, सब लोग आ रहे थे, कभी कोई कभी कोई। तो मैं सबको यही बोलती थी कि मतलब मेरे को भी ले जाओ हॉस्पिटल, मेरे को भी ले जाओ हॉस्पिटल, पर वैसे कोई मेरे को लेके जा नहीं रहा था वहाँ पे। फिर 6 जुलाई को मेरे एक रिलेटिव्स आए, मतलब हमारे रिलेटिव्स आए, एक मैं चाचू बोलती थी उनको, वो आए और मैंने उनको बोला कि प्लीज़ मुझे पापा को देखने जाना है, तो आप प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो मेरे पापा की फिटनेस बहुत अच्छी थी, काफ़ी हेल्दी थे और मतलब अच्छे खासे हेल्दी दिखते थे। मैंने जब वो गए थे हॉस्पिटल तो मैंने उनको वैसे ही देखा था। और लिटरली मैं जब 6 जुलाई को हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने और जब उनको देखा तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोई उनको देख के। क्योंकि मैंने कभी कभी उनको ऐसे मतलब इस सिचुएशन में कभी देखा ही नहीं था कि वो बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटल बेड पे पड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके थे। तो मैं उनके कपड़े भी लेके गई थी चेंज करने के लिए। उन्होंने उस टाइम पे जो एक पैंट वियर किया हुआ था वो उनके इतना लूज हो गया था कि उनकी वेस्ट कहीं दिख ही नहीं रही थी उसके अंदर। तो मुझे ये चीज़ फील करके बुरा लगा कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। सॉरी। उस टाइम पे भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, मेरे को हक किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं फिर से मोटा हो जाऊंगा, तो टेंशन मत ले, मैं फिर से मोटा हो जाऊंगा, पैंट टाइट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरे को आ जाएंगी। तो ठीक है। उसके बाद मैंने पापा को बोला कि अब आप घर चलो, जब आप खाओगे तब आप मोटे हो जाओगे, फिर आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ 1-2 दिन में घर चलते हैं, मैं 1-2 दिन में घर आऊँगा। ये मतलब उन्होंने मुझे बोला 6 जुलाई की बात है ये। और फिर मैं घर आ गई। उसके बाद 7 जुलाई मेरे पापा का बर्थडे होता है, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। 7 जुलाई मेरे पापा का बर्थडे होता है। तो मम्मी जब उनसे मिली 7 जुलाई को तो मम्मी को पापा ने ये चीज़ बोली कि आज मतलब तेरे को याद है कि आज क्या है। तो मम्मी ने बोला हाँ मुझे याद है आपका बर्थडे है आज, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप घर आ जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक होके घर आओगे, फिर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये 7 जुलाई की बात थी। उसके बाद 8 जुलाई 2005 की 8 जुलाई को शाम को मम्मी घर पे आई और बस आके हम लोग सारे वहीं की बातें मैं पूछती रहती थी, पापा कैसे हैं, कब ठीक होंगे, डॉक्टर ने क्या बोला है, कब घर आएंगे। बच्चों को तो यही रहता है ना कि जल्दी से घर आ जाए। मुझे डर भी बहुत लगता था इन सारी चीज़ों को देख के कि हॉस्पिटल में इंजेक्शन लग रहे हैं, उनको सुइयाँ लग रही होंगी, पेन हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 8 जुलाई को हम लोग मुझे याद है उस टाइम पे देवदास मूवी रिलीज़
होने के बाद फर्स्ट टाइम दूरदर्शन चैनल पे आई थी। आज 8 जुलाई है, 7 जुलाई नहीं है, 8 जुलाई है आज। आज भी फ्राइडे ही है और 17 साल पहले भी फ्राइडे ही था, 2005 में, सेम डे सेम डेट। हम लोग रात को सोए हुए थे और लाइट चली गई और बाहर काफ़ी तूफ़ान भी आया हुआ था और डॉग्स बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। और मेरे को इन सारी चीज़ों से बहुत डर लगता था, डॉग्स के रोने से या चीज़ें जो भी होती है उनसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। हम पूरी रात सो नहीं पाए, मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, कोई भी सो नहीं पाया पूरी रात। बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ें ऐसी क्यों हो रही है। मेरे को बार बार लिटरली ये फीलिंग आ रही थी कि मैं जाऊँ और इन डॉग्स को चुप करा के आऊँ कि रो क्यों रहे हो। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें लाइफ में सच भी होती हैं, आप उनको मानना नहीं चाहते, आप उनको इग्नोर करते हो, पर ऐसा नहीं होता कि हमेशा हर चीज़ इग्नोर करने से वो इग्नोर ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। 9 जुलाई के मॉर्निंग में मैंने मम्मी जल्दी उठी क्योंकि पूरी रात कोई सो नहीं पाया था। मम्मी रेडी हुए हॉस्पिटल जाने के लिए। रास्ते में एक कज़न ब्रदर मम्मी को मिले, उन्होंने मम्मी को बोला कि आप घर जाओ और कि आप घर जाओ और हम अभी आते हैं। उसके बाद जब वो घर आई तो जैसे ही वो नीचे की तरफ आई, जो हमारा ओपन एरिया था, तो मम्मी लिटरली नीचे गिर चुकी थी बेहोश होके। मैं और मेरा भाई ऊपर से भागते हुए आए क्योंकि हर जगह सिर्फ और सिर्फ रोना धोना मचा हुआ था, सब लोग रो रहे थे। और 9 जुलाई वो दिन भी था जिस दिन मेरे पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। मुझे नहीं पता कि 8 जुलाई की रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को कुछ नहीं पता, हम में से कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन 9 जुलाई की मॉर्निंग में वो सब लोग रोने में लगे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ हर कोई रोए जा रहा था। मेरी मदर लिटरली ज़मीन पे गिरी हुई थी, वो भी रो रही थी। मैं सबसे पूछ रही थी कि क्या हुआ है, रोए जा रही थी और पूछ रही थी कि क्या हुआ है। ना मुझे कोई कुछ बता रहा था, ना मुझे कोई वहाँ पे रुकने दे रहा था मेरे खुद के घर पे। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर के बाद जब मेरे पापा को लेके आए तो मुझे उनको देख के ऐसा लगा कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जब मैं 6 जुलाई को उनसे मिलने गई थी तब मैंने ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आखिरी बार उनसे मिल रही हूँ, या मैं इसके बाद कभी भी उनको ऐसे बोलते हुए, ऐसे चलते हुए नहीं देख पाऊँगी, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। 9 जुलाई का वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन था जिसमें मैंने बहुत आराम से बैठ के अपने पापा का सर अपनी गोद में रख के लिटरली ये फील किया है कि आपकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है, आप अब यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप यहाँ से आगे जा ही नहीं सकते, आपकी लाइफ टोटली ख़त्म हो चुकी है, आप इसके आगे सरवाइव कर ही नहीं पाओगे। मैं उस मोमेंट में, मेरे को आज भी याद है, 17 साल गुजर चुके हैं, मेरे को ये आज तक याद है कि मुझे लिटरली ये फील हो रहा था कि अब पापा कभी भी इस घर में नज़र नहीं आएंगे, कभी भी नहीं दिखेंगे, कभी वो हमारे लिए शाम को कुछ लेके नहीं आएंगे, कभी वो हमें घुमाने लेके जाएंगे, कभी मैं किसी को पापा नहीं कह पाऊंगी, कभी वो शब्द मेरे मुंह से निकल ही नहीं पाएगा। लिटरली वो एक बहुत ही हार्ट ब्रोकन मोमेंट था 9 जुलाई का। एक पल में सब कुछ खत्म होना किसे कहते हैं, मैंने पहली बार जिंदगी में रियलाइज किया था
और ऐसा रियलाइज़ किया था कि आज तक भी अगर कभी मैं उस मोमेंट पे जाती हूँ तो सेम चीज़ फील होती है, सेम सब कुछ फील होता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है तुम्हारी और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम सिर्फ सांस ले रहे हो, तुम्हारे शरीर में कोई जान नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक पल में सारी ज़िंदगी पलट जाती है सामने वाले की। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, मैंने अपने भाई की तरफ देखा, मेरे को लगा कि अब किसी का भी कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। वो एक दिन था जिसके बाद मैंने जुलाई मंथ से कभी प्यार नहीं किया। जुलाई मंथ मेरे लिए सबसे वर्स्ट, सबसे अनलक्की, मतलब ख़राब से ख़राब चीज़ जो भी हो सकती थी, मैंने वो चीज़ सोची उस जुलाई मंथ के बारे में। मुझे लगा कि ज़िंदगी में कभी भी आगे भी 9 जुलाई का दिन नहीं आना चाहिए। 8 के बाद सीधा 10 आए, 9 तो कभी आए ही ना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के उस 9 जुलाई के दिन में अपना सब कुछ खो दिया है। क्योंकि पापा का होना बहुत ज़रूरी है और उनकी जगह कभी कोई भी नहीं ले सकता। जो वो आप समझ सकते हैं वो कोई और नहीं समझ सकता। मैं हमेशा चाहती थी, मैं जब भी अभी भी कभी भी सोचने बैठती हूँ तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि काश आपने मुझे बड़े होते हुए देखा होता, काश लाइफ के वो स्ट्रगल्स देखे होते जो आपके जाने के बाद हमने किए, जो वो स्ट्रगल्स हमारी लाइफ में आए और हम उन स्ट्रगल्स के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी मैं उन स्ट्रगल्स पे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहती इस चीज़ के ऊपर, और मैं बोल भी नहीं पाऊँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ें हैं वो, और मैं उनमें जाना नहीं चाहती वापस से। पर मैं इतना जानती हूँ कि पापा के जाने से तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचता। और जहाँ तक बात है रिश्तेदारों की, रिलेटिव्स की या तुम्हारे अपने सगों की, तो कोई काम नहीं आता। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे भी दिन देखे हैं मेरे भाई और मेरी मम्मी के साथ जिसमें हमने 8-8 दिन तक खाना नहीं खाया,